नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गायक कैलाश खेर का राष्ट्रगान में सिंध शब्द को लेकर की गई टिप्पणी से सिंधी समुदाय के लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की है। आपको बता दें, गायक कैलाश खेर ने राष्ट्रगान में सिंध शब्द को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ट्वीट किया। इस ट्वीट से सिंधी समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। उल्लासनगर के भरत भटीजा और एडवोकेट मोनीश भाटिया द्वारा गायक कैलाश खेर को एक लीगल नोटिस भी भेजा गया है। पहले तो मैं आपको बता दूं, गायक कैलाश खेर जी ने 25 अगस्त 2020 को एक ट्वीट किया है। शाम को 7:19 पे उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लिखा है कि ये समय है या तो हम सिंध वापस ले या राष्ट्रगान संशोधित करें। यानी उन्होंने राष्ट्रगान को संशोधित करने की बात कही है। भारत के नक्शे में ये सिंध प्रांत नहीं है, अब किस देश में। यानी उनका कहने का मतलब है कि सिंध जो वर्ड है उसे नेशनल एंथम में से, राष्ट्रगान में से हटाया जाए। पहले तो मैं कैलाश खेर जी को, गायक कैलाश खेर जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि सिंधु परंपरा है वो प्राचीन परंपरा है, और सिंध प्रांत जो पड़ा है वो सिंधु नदी की वजह से पड़ा हुआ है। क्यों? सिंधु नदी के किनारे पे हम बसे हुए थे, तो सिंधु नदी पे उस प्रांत का नाम सिंधु पड़ा हुआ है। पार्टीशन के बाद कुछ हिस्सा सिंधु नदी का भारत में है, कुछ हिस्सा पड़ोसी देश में है। तो यानी उन्होंने जो राष्ट्रगान में से सिंधु नदी के हटाने की बात कही है, सिंधु शब्द की हटाने की बात कही है, वो सिंधी समुदाय को यानी काफ़ी ठेस पहुंचाई है। हम कैलाश खेर का विरोध करते हैं, हम कैलाश खेर का बॉयकॉट करते हैं। 25 तारीख को कैलाश खेर जी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रगीत को संशोधित करने की बात की, और वो सिंध इस शब्द को राष्ट्रगीत से निकालने की बात कर रहे थे। इस बात से जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति, इनके उपाध्यक्ष मेरे पास आए और पूरी सिंधी कम्युनिटी को हर्ट पहुंचा है, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। इस चीज़ को देखते हुए जब मैंने उनको ट्वीट को देखा तो मुझे लगा कि ये ट्वीट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस मुद्दे पर फैसला सुना चुकी थी कि सिंध ये शब्द राष्ट्रगीत से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि सिंध सिर्फ एक लोकेशन को नहीं, पूरे सिंधी लोगों को और उनकी भावनाओं को डिनोट करता है। ये जो हरकत की गई कैलाश खेर द्वारा, इससे हमें बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है, और लीगल नोटिस देते हुए मैंने उनसे गुजारिश की है और उन्हें बोला है कि आप हमसे माफ़ी मांगें। अगर वो नहीं करते हैं तो हम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दिया जाएगा। अपने लीगल नोटिस दिया, इसका कुछ रिप्लाई आया है? अभी तक कोई रिप्लाई तो नहीं आया, लेकिन हमने ये नोटिस उनको ईमेल, उनके ट्विटर पे और पोस्ट के द्वारा सर्व कर दिया है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।